है डियर, वेलकम टू इंग्लिश करियर। अगर आपके भी इंग्लिश पढ़ने में गलतियां होती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे स पढ़ूँ कि क पढ़ूँ, ये अगर ये स्पेलिंग्स है तो इसका क्या उच्चारण होगा, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आज से डर ख़त्म कर दीजिए, निकाल दीजिए। आज मैं ग्रामर की उन बिंदुओं पे उन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ जिससे आपके इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन एकदम फ्रेश होगा, आप एकदम सही उच्चारण के साथ इंग्लिश पढ़ पाएंगे। आज से डर ख़त्म कर दीजिए। ग्रामर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी जानकारी हमें न होने की वजह से हम इंग्लिश को गलत पढ़ते हैं और हमारे दिल में डर बना रहता है कि मैं इंग्लिश कभी जीवन में पढ़ नहीं पाऊंगा, या मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, या मैं इंग्लिश के लिए नहीं बनाया गया। नहीं, आप जिन लोगों को देखते हैं कि यार इंग्लिश कैसे पढ़ लेते हैं, उन्होंने भी यही ग्रामर पढ़ा है। ग्रामर की इन्हीं पॉइंट्सों को वो पढ़ करके आज वो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश पढ़ पाते हैं और बोल पाते हैं। आज से अपने दिलो दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ पाएगा। बिल्कुल आएगा और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश आप पढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। आज मैं आपको 8 रूल ऐसे बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आज आपको आँख कान के अलावा अपने दिमाग को भी खोल करके रखना है। तो देखिए, रूल नंबर 1, जब भी किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई वाई हो तो वहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर स होता है। फॉर एग्जांपल सिटी, सी है उसके बाद आई आया, जैसा कि मैंने बताया ई आई और वाई हो तो वहाँ स का प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण ज़्यादातर स होता है। जैसे सिटी, सेंटर, साइकिल, सिनेमा, पुलिस। देखिए जहाँ भी है स के बाद सी के बाद आई, सी के बाद ई, सी के बाद वाई, सी के बाद आई, पुलिस, सी के बाद ई, साइबर, सी के बाद वाई, बैलेंस, सी के बाद ई, ग्लैंस, सी के बाद ई, सर्टेन, सी के बाद ई, डिवाइस, सी के बाद ई, एडवाइस, सी के बाद ई। तो आप यहाँ देख रहे थे सी के बाद आई, सी के बाद वाई, सी के बाद ई, सी के बाद आई। जैसे ही सी के बाद कोई ई आई वाई में से आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन स होता है और ये ज़्यादातर यही होता है। अच्छा, अब इसके अलावा क कब होता है? इसके अलावा अगर कोई आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम क करते हैं। जैसे कट, क्लियर, टॉपिक, देख रहे हैं, फैक्ट, प्लास्टिक, करेक्ट, खरियस, कॉमन। अब चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। रूल नंबर 2, जब किसी शब्द यानी वर्ड के अंत में ई आता हो तो उस ई के पहले के वावेल्स यानी ए आई ओ यू का उच्चारण ज़्यादातर खुल के सामने आ जाता है। नहीं समझे आप? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसके लास्ट में ई है तो उससे पहले जो वावेल्स है वो खुलकर उसका जो है उच्चारण सामने आ जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन। जैसे देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, बिट। क्या लिखा है ये क्या लिखा है, बिट। अब हमने यहाँ पे लगा दिया ई, अब हो गया ये बाइट। हमेशा इसको पढ़ेंगे हम बाइट। ये क्या है, किट। अब हमने लगा दिया यहाँ पे ई, काइट। अब देखो आई, काई आ रहा ना, बिट। आई का आई जो है खुलकर सामने नहीं आ रहा था। अभी क्या होगा, आई बोलिए आई, वैसे होता है, ई लग गया। अभी तक तो ये बिट था, जैसे ई लगा ये आई अपने असल प्रोनाउंसिएशन में आ गया, असल रूप में, असल आवाज में आ गया। बाई आई होता ना, बाइट। अब यहाँ पे आई अपने असल आवाज में आ गया, काइट। ये नहीं था तो किट था, लेकिन जैसे ही ये आया अपने पीछे वाले वावेल्स की आवाज ओरिजिनल निकाल दिया, काइट। अब ये है विफ, वाइफ। ये क्या है, लिक, लाइक। यह कट। अब देखिए यू का आ गया, कट। कट है, अब यू आ रहा है, यू तो आ ही नहीं रहा है, यू यहाँ पर कट हो जा रहा है, क यहाँ पे यू आना चाहिए ना। अब देखिए क्यूट आ गया, यू अपनी असली आवाज में आ गया। ये क्या है, मुट पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, इसको मट पढ़ेंगे। अब पढ़िए म्यूट, यू अपने असली आवाज में आ गया। जैसे ही उसके आगे ई आया यू अपनी असली आवाज में आ गया। यह क्या है, टब। टब पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे असली आवाज लाना है, तो कैसे लाएंगे? जैसे ही यहाँ पे ई आया वैसे ही यू अपनी असली आवाज में आ जाएगा। ट्यूब, मोर,
जोन, गेम। अब देखें ए, गे, हाँ यह है सैम, नहीं ए होना चाहिए, सेम, नेम, ए, नेम, हाँ आ रहा। ये देखिए अब ए, ये फैस है, क्या पढ़ेंगे इसको, फैस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे ई जैसे ही आएगा ए अपने असली आवाज में आ जाएगा। फेस, एटीट्यूड, क्या ट्यूड पढ़ेंगे, नहीं, ये देखिए ये जैसे ही ई आया यू अपने असली आवाज में, ये अपने असली आवाज में आ जाएगा। एटीट्यूड, यू है ना, कन्फ्यूज हो जाएगा, जैसे ही ई आया कन्फ्यूज, कन्फ्यूज, एफ ये वाला लिख देते हैं। अब देखिए कन्फ्यूज आ गया। तो ये रूल नंबर 2 हमारा था। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, जब किसी शब्द वर्ब के अंत में फुल यानी सफिक्स जोड़ा जाता है तो फुल का एक एल हटा दिया जाता है। आप फुल जो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। फुल कलर है, यहाँ पे है कलर, कलर प्लस फुल मिलाकर क्या होगा, कलरफुल। लेकिन लिखते वक्त एक एल हटा देंगे। फैथफुल, एक एल गायब। हार्मफुल, एक एल गायब। पावरफुल गायब। थैंकफुल गायब। ऐसे आगे चीयरफुल, फैथफुल लगाते चले जाइए, एक एल हटा देना है। आप लिखते वक्त कंफ्यूज मत होइएगा कि एक एल तो गायब हो गया, नहीं गलत है, नहीं ये गलत बात है। रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, जब कोई शब्द वर्ड डबल एल से इंड होता है और उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ा जाता है तो उस शब्द का एक एल हट जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑलरेडी इक्वल टू ऑलरेडी, ऑलमाइटी, अलमाइटी, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, वेलकम, वेलकम। हम समझते हैं कि वेलकम कोई एक वर्ड है जो जिसका कोई नहीं, इसका भी संधि विच्छेद है। देखिए वेलकम, वेलकम, यहाँ का एक एल हट चुका है, वेल में अच्छा। फुल फिल, फुलफिल, दोनों का एल हट गायब। स्किलफुल, स्किलफुल, एक ए दोनों का एल गायब। तो ये हो गया चौथा रूल। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, जब किसी स्पेलिंग के अंत में TION, TIOUS, TIAL, TIENT जैसे सफिक्स में समझे कि सफिक्स मैं क्यों कह रहा हूँ। सफिक्स और प्रीफिक्स ये दो होते हैं। सफिक्स जो पीछे लगे, किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, और प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं। तो सफिक्स आते हैं तो वहाँ टी का प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण श होता है। जैसे मार्शल, TIAL, कशश, न्यूट्रिशियंस, नेशन, इसको आप नेशनल भी कह सकते हैं, नेशन से नेशनल बना है, नेशनल। पेशेंट, कौशन, पार्शल, ये तो समझ में आ गया। हाँ? और जब किसी भी स्पेलिंग के अंत में TURE, TURY, STION, TUAL ऐसे अगर आए सफिक्स तो उसका उच्चारण जो होता है वो च होता है। उसका उच्चारण च होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भूल गया, यहाँ पर च होता है। एक्चुअल, कैप्चर, नेचर, पिक्चर, क्वेश्चन, डाइजेशन, डाइजेशन। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको होगी। TION का TION यहाँ भी होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये च भी होता है और श भी होता है। डाइजेशन अक्सर लोग श पढ़ते हैं और च भी कहीं बहुत जगह प्रोनाउंसिएशन च करते हैं। म्यूचुअल, सजेशन, सजेशन, फर्नीचर, सेंचुरी, मॉइस्चर, नार्चर, ऐसे जो है ये रूल नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो ये है रूल नंबर 6। कहाँ EI और कहाँ IE आता है, तो इसको हम समझते हैं। किसी भी स्पेलिंग में ज़्यादातर C के बाद EI आता है। अब दोनों का हम देखेंगे अभी। जैसे C के बाद EI आ गया, रिसीव, डिसीव, क्रसीव, परसीव, सेलिंग, कॉन्सर्टेड, ये हो गया।
अच्छा, कुछ इसमें जो है वर्ड्स आएंगे जो इससे मेल नहीं खाएंगे। तो देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, हमारा काम है आपको चलाना। हम बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे। अच्छा बताएं, कंपनी ने साइकिल जब जो कंपनी साइकिल बनाई है उस पर सीट दी है बाकायदा, तो साइकिल के सीट पे बैठ कर के चलाना है। लेकिन हम लोग बचपन में कैसे सीखे हैं? पहले हम लोग कैंची वाला चलाना सीखे। नहीं, पहले तो वो तो पौडल के ऊपर ही एक पैर रख के चलाते थे, ऐसे ही हैबिचुअल होते थे। उसके बाद फिर वो जो फ्रेम बना होता है उसमें एक टांग घुसेड़ करके चलाते थे, उसको हम लोग कहते थे कैंचिया चलान, उसको चलाते थे। फिर धीरे 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 सीट पे बैठे, जब भी फुल्ली तौर से चलाना आ गया तो पीछे से टांग फेंक कर बैठना, आगे से टांग फेंक कर बैठना, पहले बैठ जाना, हाँ, बाद में बैठना, मतलब हर तरह से आप कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा काम है आपको चलाना। अभी आप जब चलना सीख जाएंगे ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर आप दौड़ने लगेंगे, फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हम जो है ना, ये किसी भी स्पेलिंग का रूल परफेक्ट नहीं होता है, इस बात को नोट कर लीजिए आप। किसी भी, हम बचपन में पढ़ते, हम तो पढ़ते थे बचपन में, ए से आ का मात्रा क्या होता है, यू से ऊ का मात्रा होता है, कभी ऐसा नहीं होता। अब देखिए, नट हो जाएगा, कट हो जाएगा, CUT कट। आप कहेंगे यार कुट होना चाहिए, लेकिन कट। तो हम उस वक्त क्या है, हमें चलाया गया, और हम जब चलना सीख गए तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से क्या निकलता है, नट, कट, फैक्ट। फै होता है, ए से फै तो होता नहीं है, लेकिन फा होना चाहिए, लेकिन फै हम पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक पढ़ते हैं। तो हमें क्या है, हैबिचुअल बनाया जा रहा है। तो किसी भी स्पेलिंग का रूल्स परफेक्ट नहीं होता है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको चलाने की। तो इसमें अक्सर ये समझिए कि 98% काम करेगा आपको। अक्सर ऐसे वर्ड्स आपको साइंस में मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई वर्ड देखेंगे और फिर इसे गलत समझने लगेंगे, तो नहीं, ये गलत नहीं है, ये 98% काम करेगा आपको चलाने के लिए, इतना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि IE कब आता है। C के अलावा कोई भी दूसरा लेटर होने पर ज़्यादातर, मैं हमेशा लिख रहा हूँ ज़्यादातर, यहाँ भी मैंने ज़्यादातर लिखा है, ज़्यादातर IE आता है। जैसे बिलीव, रिलीव, अचीव, फील्ड, फ्रेंड, नीस, है ना। ये रूल नंबर 6 हो गया आपका, ये है 7वां रूल, और ये आपका है 8वां रूल। रूल नंबर 8 ये हो गया, रूल नंबर 8। मैं यहाँ 1:30 बजे का आया था, और मुझे सेटिंग करते करते और लिखते बताते मुझे अभी टाइमिंग हो गया है ज़्यादा, है ना। मोबाइल तो लगा है वहाँ, मैं टाइम देख नहीं पा रहा हूँ, टाइम हो गया ज़्यादा, इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़े में मैं इसको बता करके मैं सोचा बंद करूँ। फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो शेयर कर दें, इसलिए कि बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। तो रूल नंबर 7 देखें, मैं डीपली इसको बताऊंगा, और मैं फिर इसको जो है कोई एक वीडियो बनाऊंगा ऐसा जो बेस्ट हो और शॉर्ट में हो, जो आपको समझ में आ जाए। तो जब किसी शब्द के अंत में वाई आए, तो देखो, जब हम प्लूरल बनाएंगे ना, प्लूरल बहुवचन जमा जब बनाएंगे इसका, तो अगर वाई रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, कंपनी का क्या होगा, कंपनीज, वाई हट करके IES आ जाएगा। बेबी का बेबीज। हम क्या है ना, बच्चे, हम देखते हैं बच्चों को कि पढ़ने में कन्फ्यूज होते हैं कि उसका मीनिंग वो फिर सोचते हैं कुछ और होगा, नहीं, वो बहुवचन ही है, वो जमा है, प्लूरल है। बेबी का बेबीज, मैनी का मैनीज। अब रूल नंबर 8, जब किसी शब्द के अंत में F आए और उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइव्स। तो और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब शाम हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश कैरियर।